तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में, आज के इस प्यारे से क्लास में हम लोग अभी क्या समझ रहे हैं। हम लोग कोशिका की संरचना के अंतर्गत अर्थात कोशिका के अंतर्गत उसकी जितनी भी संरचना है उसको लाइन से 3 से 4 क्लास में यहाँ पर हम लोग क्लियर कर रहे हैं। और आज का जो क्लास है कोशिका की संरचना के अंतर्गत चौथा नंबर का क्लास होने वाला है। पहले नंबर की क्लास में हम लोग 2 टॉपिक देखे थे, कोशिका का 2 संरचना, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति देखे थे। उसके बाद दूसरे नंबर के टॉपिक में हम लोग फिर से 2 देखे थे, कौन कौन सा, केंद्रक और अंतःपदवी जालिका। फिर तीसरे क्लास में हम लोग देखे थे, तीसरे क्लास में क्या देखे थे हम लोग, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है इसको भी समझ चुके हैं पिछले वाले क्लास में। आज के इस चौथे नंबर के क्लास में हम लोग लाइसोसोम, गोल्जी काय, तारक काय तथा रसधानी क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, जितना भी हमको जानकारी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि तारक क्या होता है, इसका बेसिक कार्य क्या है, राजधानी क्या है, इस प्रकार से इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग इसको लाइन से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा कोशिका की संरचना के अंतर्गत 7वां टॉपिक है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। देख सकते हैं डाइजेशन का कार्य किसका है कोशिका के अंदर, तो लाइसोसोम का ही होता है। ये इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या बोला गया, देख सकते हैं इसके अंदर अर्थात लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक वाला जो एंजाइम है वह पाया जाता है। कोशिका के अंदर का देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको आप याद रखिएगा, कोशिका के अंदर का कोई भी अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। देख सकते हैं लाइसोसोम क्या करता है, अगर कोशिका में कोई भी अंग है वह काम करना बंद कर देता है। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, राइबोसोम हो गया, अंतःपदवी जालिका हो गया, तो ये सब अलग अलग अंग हैं। अगर ये सब अंग काम करना बंद कर देते हैं तो जो लाइसोसोम है वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, विस्फोट कर लेते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, देख सकते हैं इसमें एंजाइम पाया जाता है, अपघटक एंजाइम पाया जाता है, तो वो उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्योंकि कोशिका का वह अंग काम नहीं कर रहा होता है। इतना क्लियर हुआ। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी यहाँ पर कह दिया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में एमसीक्यूज में जरूर से पूछ लिया जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब ये तो हो गया कोशिका के किसी एक भाग को नष्ट करने की बात। अगर पूरा कोशिका खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो अगर पूरा कोशिका का जितना भी अंग है सारा खराब हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा समझिएगा, यहाँ पास ये जो लाइसोसोम है वह वहां पर जाके बीच में जाके पूरा फट जाएगा और पूरा अपना जो द्रव है वह फैला देगा और इस प्रकार से जो कोशिका है पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। इस कारण इसको आत्महत्या की थैली भी कह दिया जाता है। आशा करता हूं आपको लाइसोसोम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग गोल्जी क्या देख लेते हैं, यह पदार्थों का परिवहन, देख सकते हैं जो गोल्जी का है पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। परिवहन अर्थात लाना और ले जाना, इतना क्लियर हुआ। अर्थात यातायात में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कह दिया जाता है। ये जो गोल्जी का है इसको यातायात प्रबंधक भी कह दिया जाता है। ये भी आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है कि यातायात के प्रबंधक किसे कहा जाता है कोशिका में, तो आप बोलिएगा कि गोल्जी का ही को, क्योंकि यह उसमें उपस्थित जो पदार्थ है उसका परिवहन करता है। इतना क्लियर। चलिए तीसरा यहाँ पास अंग देखेंगे, तीसरा अंग कोशिका का, अर्थात यहाँ से समझे तो नौवा हो गया हमारा तो तारक का क्या होता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया, देख सकते हैं यह केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है, पादप सेल में अर्थात प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। इतना क्लियर। यह एक बेलन जैसी होती है, देख सकते हैं यह एक बेलन के आकार की इस प्रकार से संरचना होती है। इतना क्लियर हुआ। कोशिका में यह केंद्रक के पास मौजूद रहती है, देख सकते हैं ये कोशिका का केंद्रक हो गया मान लो, तो इसी के आसपास ये इस प्रकार से उपस्थित रहती है, इस प्रकार से। और आगे पढ़ेंगे, यह कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। देख सकते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है, तारक काय का, तो ये कोशिका विभाजन में, ये कोशिका के विभाजन में इस प्रकार से कार्य करता है, इस प्रकार से कार्य करता है। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग रसधानी का कार्य देख लेते हैं। तो रसधानी भी कोशिका का एक अंग है, यह निर्जीव रचना है, देख सकते हैं कोशिका में यह एक केवल निर्जीव रचना है। इसमें
इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। देख सकते हैं रसधानी अर्थात रस को धारण करने वाले अर्थात तरल पदार्थ को भरने वाले या फिर उसमें भरा होता है। क्या होता है रसधानी, एक बार यहाँ देखेंगे, ये हमारा कोशिका हो गया, ये चारों तरफ उसका क्या हो गया, रसधानी का चारों तरफ झिल्ली हो गया। इसके बाद इसमें पूरी तरीके से द्रव अच्छे से इस प्रकार से इसमें भरा हुआ होता है, ये रस को धारण किया हुआ होता है, इस कारण इसको रसधानी कह दिया जाता है। ऐसे याद रखिएगा आप, याद रखने के लिए यह निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। चूंकि देख सकते हैं इसमें तरल पदार्थ भरा है जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है एक झिल्ली होता है, उसमें घिरा हुआ होता है। इस कोशिका रस में जल, देख सकते हैं जो कोशिका रस है उसमें जल, खनिज, लवण और कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट ये सब इसमें पाए जाते हैं। रसधानी जंतुओं में छोटी तथा पादपों में बड़ी होती है। देख सकते हैं जो रसधानी है वह जंतु कोशिका में छोटी और पादप कोशिका में यहाँ पर बड़ी होती है। और इस रस में क्या क्या पाया जाता है, जल, खनिज, लवण तथा कार्बोहाइड्रेट ये सब इसमें पाया जाता है। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से आज के इस पैरा से टॉपिक में कोशिका के संरचना वाले हम लोग चौथे टॉपिक में हम लोग 4 टॉपिक यहाँ पर देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।